कुलाधिपति के आगमन से उच्च शिक्षा को मिलेगी नई दिशा, विश्वविद्यालय बनेगा और मजबूत। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय वीकेएसयू आरा में आगामी 17 जुलाई को बिहार के राज्यपाल सह कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन के प्रस्तावित आगमन को लेकर विश्वविद्यालय परिवार और शैक्षणिक जगत में उत्साह का माहौल है। इस अवसर पर शहर के प्रतिष्ठित शेरशाह कॉलेज सासाराम के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि कुलाधिपति का यह दौरा विश्वविद्यालय के विकास और बिहार में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को नई दिशा प्रदान करेगा। प्रोफेसर पांडे ने कहा कि किसी भी विश्वविद्यालय की पहचान उसके नेतृत्व, पारदर्शी प्रशासन और शैक्षणिक उत्कृष्टता से बनती है। उन्होंने कहा कि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी के नेतृत्व में विश्वविद्यालय ने शिक्षा, परीक्षा, शोध, प्रशासनिक सुधार और अकादमिक गतिविधियों के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है। बेहतर कार्य संस्कृति और दूरदर्शी नेतृत्व के कारण विश्वविद्यालय ने बिहार के प्रमुख विश्वविद्यालयों में अपनी मजबूत पहचान स्थापित की है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति के आगमन से विश्वविद्यालय को नई ऊर्जा, नई प्रेरणा और विकास की नई गति मिलेगी। उनके मार्गदर्शन में विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप उच्च शिक्षा के क्षेत्र में और अधिक सशक्त भूमिका निभाएगा तथा बिहार की उच्च शिक्षा व्यवस्था को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। देखिए, सासाराम की सरजमी और उस सरजमी पर शेरशाह कॉलेज, और शेरशाह कॉलेज के यहाँ प्रिंसिपल बैठे हुए हैं। नामी है इनका प्रोफेसर डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे। जाहिर चीज़ है कि शेरशाह कॉलेज विश्वविद्यालय का एक बेहतर कॉलेज माना जाता है। और अभी आप जान रहे हैं कि चांसलर महोदय की यहाँ पूरे विश्वविद्यालय की टीम गई हुई थी, वीसी के नेतृत्व में गई हुई थी। और 17 तारीख को चांसलर महोदय विश्वविद्यालय के में आ रहे हैं। जाहिर चीज़ है कि पांडे जी क्या कहना चाहते हैं, मैं इनके ज़ुबानी सुना रहा हूँ। सर, बड़ा अच्छा लगा कि आपके विश्वविद्यालय के वीसी साहब के नेतृत्व में चांसलर महोदय की यहाँ टीम गई थी, 7 सदस्यीय टीम गई थी। बड़ा संतुष्ट हुए हैं चांसलर साहब। 17 तारीख को सर आ रहे हैं। संतुष्ट तो होना ही था। संतुष्टि इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारे विश्वविद्यालय की स्थिति अभी जो है, खास करके जब से हमारे कुलपति डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी जी जब से आए हैं, उसके बाद से विश्वविद्यालय में गुणात्मक परिवर्तन हुआ। काफ़ी हुआ गुणात्मक परिवर्तन। जो सेशन लेट हुआ करता था, परीक्षा की तिथि निश्चित नहीं रहती थी, रिजल्ट कब निकलेगा उसका कोई ठिकाना नहीं रहता था, और भी विद्यार्थी परेशान रहते थे, या विकास कार्य भी जो थे उसकी भी कोई चल रहा है, जैसे राम भरोसे हो रहा है। इनके आने के बाद सब चीज़ एकदम शेड्यूल टाइम से हो रहा है। सारे शिक्षकों का प्रमोशन हुआ, सारे कर्मचारियों का प्रमोशन हुआ, परीक्षा समय पर हो रही है, समय पर रिजल्ट निकल रहा है। तो ऐसी स्थिति में एक वाइस चांसलर इससे ज़्यादा क्या कर सकता है? आपने तो सर कई विश्वविद्यालय में कई वीसी को आपने देखा है। हाँ, कई देखे हैं, कई वीसी को देखा है। हमको लग रहा है कि हमारे समय में 7-8 वीसी को तो हम देख ही चुके हैं ना। और प्रिंसिपल होने के नाते सभी से मेरे ताल्लुकात रहे हैं। इस वाइस चांसलर में कुछ विशेष गुण है, जो चीज़ों को बहुत ही बारीकी से देखते हैं। ये दूसरे पर छोड़ते नहीं हैं। पदाधिकारी काम करते हैं, काम पदाधिकारियों को करना है, लेकिन पदाधिकारियों को काम देने के बाद हम सो जाएं और करके ले आएं, वही हम चांसलर के पास लेकर के चले जाएं। ये इस कुलपति के बस में नहीं है। ये बहुत ही पैनी नज़र रखते हैं कि आपको काम दिया गया तो आप काम कर रहे हैं, और कैसे कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं। देखिए, कुछ ऑफिस की कुछ अपनी मर्यादाएं होती हैं, उन चीज़ों को मैं खुलासा नहीं करना चाहूँगा।
खासकर जिस समीक्षा बैठक की आप बात कर रहे हैं, मैं संजोग से, मैं उस टीम का सदस्य नहीं हूँ, लेकिन संजोग से मैं विश्वविद्यालय पहुँच गया और कुलपति समीक्षा कर रहे थे। जो चांसलर के यहाँ जो टीम जानी थी और जो टास्क, कैसे हम अपनी चीज़ों को प्रेजेंट करेंगे, कितना हमारा टारगेट पूरा हुआ है, उसकी समीक्षा कुलपति कर रहे थे। हर कोई करता है, मैं भी जाता हूँ कहीं प्रेजेंट करने के लिए तो समीक्षा करके जाता हूँ, देख करके जाता हूँ कि हमारे में क्या कमी है। जाने के पहले अगर कोई कमी रह गई तो हम सुधार कर लेते हैं। तो कुलपति सारे पदाधिकारियों को बैठा करके समीक्षा कर रहे थे और ये एक बड़ी बात है कि हम काम तो दे दिए लेकिन नज़र भी रखे हुए हैं। तो इन कुलपति में ये गुण है और ये जो मैनेजमेंट के आदमी हैं तो सही में ये मैनेजमेंट करते हैं ना। मैनेजमेंट जो है, हम लोग जानते हैं, मैनेजमेंट इज गेटिंग द थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स। बिल्कुल बिल्कुल ना, मैनेजमेंट अपने काम नहीं करता है, दूसरे से काम कराता है। लेकिन दूसरे से काम कराने का मतलब है काम सौंप करके बैठ जाना नहीं होता है। उसके कई आयाम होते हैं। सही आदमी को सही काम देना, सही समय का निर्धारण करना, जो काम कर रहा है उसको संसाधन उपलब्ध कराना और उन कार्यों की समीक्षा करना, ये मैनेजमेंट का काम है। तो हमने कुलपति महोदय को बहुत नज़दीक से देखा है कि ये बड़ी बारीकी नज़र से इन चीज़ों को देखते हैं। एक सवाल ये है सर और थोड़ा सा रुक जाइए, जब आप बात छेड़ दिए हैं तो चूँकि मेरा संबंध भी कॉमर्स और मैनेजमेंट से, अच्छा 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 हाँ, तो इसलिए उनके कामों को मैं उस किताबों से मिला करके देखता हूँ कि जो हम लोग पढ़े हैं या जो हम लोग करते हैं। प्रिंसिपल का काम भी मैनेजमेंट का ही काम है। बिल्कुल बिल्कुल। वो बड़ा मैनेजमेंट है, ये छोटा मैनेजमेंट, लेकिन है तो वही। तो उनसे बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है कि हाँ वो कैसे वो उस काम को करते हैं। तो मैं जब भी उनके सामने जाता हूँ तो मैं बहुत ही एक मैंने क्रिटिकल एंगल से उनके कामों को देखता हूँ कि भाई कैसे ये आदमी करते हैं, उनकी सफलता का राज क्या है ना। तो मैं ये देखता हूँ कि नहीं, वो जितना मेहनत करते हैं हर आदमी को उतना मेहनत करना चाहिए। आज विश्वविद्यालय अगर इस मुकाम पर पहुंचा है तो ये उनके परिश्रम का देन है, उनके विजन का देन है। बिल्कुल ना, आदमी कहता है, जब हम लोग रास्ते में चलते हैं, किसी खेत में फसल बहुत अच्छी लगी हुई है तो जनरली हम लोग कहते हैं कि भाई देखते हैं, नहीं देखते हैं कि नहीं इस खेत में फसल बहुत अच्छी है, लेकिन कोई नहीं कहता है कि इसका मालिक कितना मेहनत किया है। तो फसल अच्छी नहीं है, मालिक ने मेहनत किया है, तब जाकर के फसल ऐसी हुई है। तो आज विश्वविद्यालय जो है अगर पूरे बिहार में नंबर 1 है तो निश्चित रूप से हमारे कुलपति का मेहनत है, उनका परिश्रम है और उनका विजन है, उनका दृष्टि है। ये उनके मन में एक सोच था, वो कहते भी हैं कि मैं जब यहाँ आया था तो एक मिशन लेकर के आया था कि इसको मैं यूनिवर्सिटी को बिहार में नंबर 1 करके रहूँगा ना। तो और करके उन्होंने दिखाया, ये उनकी सफलता है। एक सवाल ये है सर कि जैसा चांसलर महोदय ने कहा, जो वहाँ फीडबैक वीसी साहब ने दिया, जो कागजात दिया, उस कागजात को सर उन्होंने ये कहा है कि ये सभी विश्वविद्यालय में आप सर्कुलेट कीजिए। सही बात है। ताकि जिस तरह से वीर कुंवर ने काम किया है उसी तरह से हर विश्वविद्यालय में काम होना चाहिए। ये सुनकर कैसा लगा सर आपको? नहीं, बहुत अच्छा। क्यों, अच्छी बातें किसको अच्छी नहीं लगेगी, हाँ? और ख़ास करके अपने हमारे गार्जियन, हमारा जो परिवार है अगर कुछ बेहतर करता है तो इससे गौरव का क्षण और क्या हो सकता है? जब वहाँ विश्वविद्यालय के टीम जब वहाँ से लौट करके आई तो संजोग से मैं विश्वविद्यालय में था तो वहाँ बैठ करके बातें हो रही थी। तो ये सब लोग बड़े खुश थे और चांसलर महोदय की भी बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि कितनी बहुत ध्यान से वो उन बातों को, जो भी कहा गया उस बात को वो बड़ी ध्यान से सुने और बहुत बारीकी से एक एक चीज़ को पूछे। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि चांसलर जो है वो केवल कह दिए, टास्क दे दिए। तो कुलपति महोदय तो हमारे
उस है ही, लेकिन चांसलर की भी तारीफ करनी होगी कि चांसलर जब से इस राज्य में आए हैं, इस स्टेट में गवर्नर के रूप में आए हैं और चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ का पद संभाला है, तब से यूनिवर्सिटी को कैसे हम बेहतर करें वो लगातार लगे हुए हैं ना। बहुत सारे जो पॉलिसी चेंजेज भी हो रहे हैं, बहुत सारे रेगुलेशन भी बन रहे हैं, कोर्स भी जहाँ है वहाँ भी बदलाव आ रहा है, क्योंकि हम लोग का तो संपर्क जो है लोगों से रहता है। तो ये देखने से मिलता है कि चांसलर बड़ी बारीकी से, और उनके अंदर भी एक मिशन है कि हम बिहार में एजुकेशन को बेहतर करें, इंडिया में टॉप लेवल पर ले आवें। यहाँ के स्टूडेंट को कोई बिहारी स्टूडेंट न कहे। बिहारी शब्द का अर्थ जो है मैंने पिछड़ा में लगाया जाता है। तो चांसलर का भी मिशन है और हमारे कुलपति का भी मिशन है कि इसको बदल दें कि बिहार का मतलब होता है नंबर वन। देखिए मिस्टर पांडे, और मैंने बताया कि महेंद्र नाथ पांडे चूँकि यहाँ प्रिंसिपल हैं, जाहिर चीज़ है कि अभी जो कार्यक्रम हुआ है, जो चांसलर के यहाँ जो विश्वविद्यालय की टीम गई है, निश्चित तौर पे जिस तरह से चांसलर को खुशी का माहौल मिला, खुशी का ये मिला, जाहिर चीज़ है कि उसको ये बोलते नज़र आ रहे हैं। चूँकि ये विश्वविद्यालय के एक अंग हैं और अंग होने के नाते इन्हें भी काफ़ी खुशी है, सभी लोगों को खुशी है, चूँकि यहाँ के वीसी प्रोफेसर चतुर्वेदी जी हैं। जाहिर चीज़ है कि शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी जी के काम को देखते हुए जिस तरह चांसलर ने बेहतर विश्वविद्यालय के रूप में देखने का काम किए हैं, और उन्होंने ये कहा है कि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की तरह हर विश्वविद्यालय को होना चाहिए, ये एक गर्व की बात है। क्या सर, गर्व की बात है? बिल्कुल गर्व की बात है, बिल्कुल गर्व की बात है। और गर्व की बात इससे और भी गर्व का क्षण बनता है कि देखो इसे सीखो ना, इसे सीखो। जब हम एग्जाम्पल बनते हैं, इसको हम लोग कॉमर्स और ट्रेड की भाषा में बेंचमार्क कहते हैं कि बिहार में हम लोग बेंचमार्क हैं कि हमसे दूसरा कोई नकल करता है, हम किसी को फॉलो नहीं करते हैं, हमको सब लोग फॉलो करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ना, ये एक बड़ी बात है। हाँ, ये एक बड़ी बात है। तो इसमें निश्चित रूप से जो मिशन है और जो विजन है वो हमारे कुलपति का है, और हमारे जो चांसलर आए हैं उनकी भी गतिविधि का मैं जब अध्ययन करता हूं तो हमको ये लगता है कि नहीं, हमारे चांसलर भी वो भी एक मिशन लेकर के आए हैं कि बिहार के एजुकेशन को नंबर 1 पर ले जाना है। बिल्कुल, आप भी तो सर एक मिशन लेकर आए हैं कि शेरशाह कॉलेज को बेहतर करना है, और कर दिखाया आपने। अभी आप कहेंगे, हम तो भाई देखिए, चूँकि शेरशाह कॉलेज और शेरशाह कॉलेज में भी काफ़ी बुरी स्थिति में था, लेकिन विश्वविद्यालय के हमारे वाइस चांसलर साहब ने पहचाना, मिस्टर पांडे को पहचाना, और पहचानने के बाद इन्हें प्रिंसिपल बनाया, और प्रिंसिपल बनने के बाद ये कॉलेज भी काफ़ी बेहतर मुकाम पे है। जाहिर चीज़ है कि इनका ये कहना है कि जिस तरह से विश्वविद्यालय में हमारे वीसी महोदय बेहतर काम करने के लिए सोचते हैं, विचार करते हैं, देखते हैं और उस काम को अंजाम देते हैं, तो कहीं ना कहीं उनसे मैंने भी सीखा है, मैंने भी समझा है, और समझकर आज मैं अपने कॉलेज को भी बेहतर करने जा रहा हूँ। जैसा ये कह रहे हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ। जी, मैं जोड़ना चाहूँगा कि इस महाविद्यालय में भी आज कोई काम पेंडिंग नहीं है ना छात्रों की कोई समस्या है, ना किसी शिक्षक की समस्या है, ना कर्मचारी की समस्या है। समस्या शब्द हट गया है, समस्या नहीं है। देखिए, बहुत बड़ी बात है, चूँकि जाहिर चीज़ है कि मैं भी इसी क्षेत्र का निवासी हूँ, और विश्वविद्यालय में भी ये चर्चा है कि मिस्टर पांडे जब से उस कॉलेज में एज ए प्रिंसिपल हैं, वहाँ पे बेहतर माहौल है। मैं जोड़ना चाहूँगा एक और भी बात, एग्जाम्पल के उदाहरण के रूप में, अभी कुछ दिन पहले हमारे रिटायर्ड कर्मचारी आए ना, उसमें से कुछ वर्किंग भी थे लेकिन ज़्यादा लोग रिटायर्ड ही थे, तो बड़े ग्रुप में आए। तो भाई ग्रुप में आने का मतलब होता है कि जो पदाधिकारी होता है तो लगता है कि आज कुछ घेराव है ना, तो बोला आइए भाई बैठिए, क्या बात है। हाँ, तो सर हम लोग आए हैं कि हम लोग का एरियर बनवा दीजिए। तो बोले कि इसके लिए आप लोग को आने की क्या ज़रूरत है? आने की ज़रूरत तो नहीं थी, एरियर तो हमको लगता है कि आपका बन गया होगा। अभी तक अकाउंटेंट को बुलाया, क्या पोजीशन है भाई? तो सर साइन करने के ला रहे हैं ना। हम बोले कि देखिए, आप कहें तब काम होगा, यह मेरी फितरत नहीं है।
बिना कहे आपका काम हो जाए, तब हमको मेरा लगता है कि ये मेरा काम है। आप हमको याद दिलाएंगे तब मैं आपका काम करूँगा। ये नहीं, ये मेरा ड्यूटी है, मैं अपना ड्यूटी कर रहा हूँ, आपका काम नहीं कर रहा हूँ। भले फ़ायदा आपको मिल रहा हो, लेकिन ये मेरी ड्यूटी है। ड्यूटी है ना, इसी काम को तो अंजाम दे रहे हैं वीसी साहब। हाँ, इसी काम को वो भी अंजाम दे नो रहे हैं। पेंडिंग। नो पेंडिंग, कोई काम पेंडिंग नहीं। हाँ, तो बोले कि नहीं सर, हम बोले हाँ ठीक है, मैं भी एक इंसान हूँ, अगर कहीं से कोई भूल चूक हो रही हो तो आप हमको याद दिला दीजिए, उसके लिए आपका स्वागत है ना। और आए भाई, सब लोग अपना खुश होकर के गए। तो देखिए, वीसी साहब के काम को देखते हुए जिस तरह चांसलर खुश हुए, पांडे जी के काम को देखते हुए नाचीज़ भी खुश हुआ, मैं भी खुश हुए, इसलिए कि शेरशाह कॉलेज सासाराम शहर का ही नहीं बल्कि विश्वविद्यालय का एक बेहतर कॉलेजों में शुमार किया जाता है। और मिस्टर पांडे अगर यहाँ काम करते नजर आ रहे हैं, नो पेंडिंग शब्द ख़त्म हो गया है, तो कहीं ना कहीं पांडे जी की देन मानी जा रही है। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।